चौथे दिन बारात से चंद घंटे पहले बहनोई के हाथों कत्ल होने वाली आयशा, जिसकी उम्र 23 साल है। आयशा और फलक शेर ये दोनों 7 से 8 साल से आपस में रिलेशन में थे। मेहंदी की रात को आखिरी मर्तबा इकराम आया है पिस्टल लगा के, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ आखिरी दफा, बाज आ जाओ, तुमने यहाँ शादी नहीं करनी, तुम बहनोई हो, बहनोई रहो, बाप मत बनो, तुम हमारे बाप नहीं हो कि हमने तुमसे फैसला करवाना है। इकराम बिल्कुल नहीं चाहता था कि यहाँ पर शादी हो आयशा की। दिलावर जो आयशा का भाई है वो भी बैठा था। ये मैंने कहा दिलावर 1 महीने के बाद मैं दोबारा आऊंगी, मुझे ऐसी खबर तो नहीं मिलेगी कि तुम सुलह कर चुके। कहता है आप ही ये कैसे हो सकता है, ओ मेरी बहन मार दी, मैं कैसे सुलह कर सकता हूँ। फैमिली जराए ने मुझे ये बताया है कि आयशा के वालिदैन सुलहनामा तैयार कर रहे हैं। जो इकराम है उसके घर भी आयशा की बहन है, माफी नहीं होती, सुलह नहीं होती तो दूसरी बेटी का घर भी उजड़ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में ईद के चौथे दिन बारात से चंद घंटे पहले बहनोई के हाथों कत्ल होने वाली आयशा, जिसकी उम्र 23 साल है, उसके कत्ल में अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। कुछ अपडेट्स हैं, कुछ हकाइक हैं, कुछ राज हैं जिनसे पर्दा उठा है। दुल्हन के मुतल्लिक जो खबर मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रही हूं, उस खबर को मैं आपको ये बताऊं कि मैंने उनकी फैमिली से लिया है और अब तक ये खबर किसी भी मीडिया हाउस या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। इसके अलावा पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है, मैं इस पर आपसे बात करूंगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब इस हवाले से क्या कहते हैं कि दौराने तफ्तीश कौन सी मालूमात सामने आई। आपको याद होगा कि मैं इस फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताती हूं। मैं प्रोग्राम करने वाली इस फैमिली के साथ वाहिद जर्नलिस्ट हूं और वाहिद इदारा नियो है जो जाकर तस्वीर का दोनों रुख जिसने दिखाए, फलक शेर होने वाला दुल्हा और दूसरी साइड से आयशा दुल्हन, दोनों फैमिलीज से मैंने बात की है। मैं जब यहां से छोटा मोहल्ला नवाल गई तो आयशा का जनाजा बिल्कुल रेडी पड़ा था, औरतें दीदार कर रही थी। मैंने भी रिक्वेस्ट की कि मुझे भी दीदार करना है, मैंने मगफिरत की, दुआ की और फिर उसके बाद उस जनाजे को एम्बुलेंस में डाला गया। भगदड़ मची। वालिदा इस बात पर बज़िद थी कि वो किसी भी मीडिया से बात नहीं करेंगी। मैंने सवाल किया कि आप बात क्यों नहीं करना चाहती, क्या वजह है? आपकी जवान बेटी को गोली मारकर बारात से चंद घंटे पहले कत्ल किया गया है, कोई छोटा वकूआ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई गल नहीं करनी, ऐसी कोई गल नहीं करनी। मैंने कहा मोहतरमा आप बताइए, आप बात क्यों नहीं करना चाहती, कोई वजह तो होगी। कहती हैं अस्सी उजड़ गए, अस्सी उजड़ गए। मैं इख्तियार सिर्फ इतना रखती हूं कि मैं किसी से रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप बात कीजिए, हकाइक बताइए, जबरदस्ती का इख्तियार मेरे पास नहीं है। एम्बुलेंस में जनाजे को रखा गया और भाई फेरू फूल नगर जनाजे को लेकर चले गए, जहां पर रहता है फलक शेर होने वाला दुल्हा। फलक शेर इस बात पर बज़िद था कि मेरी इमानत मेरे हवाले कर दो, मेरी इमानत मेरे हवाले कर दो, यानी आयशा की डेड बॉडी। जब मैं वहां पर गई तो फलक शेर ने, एम्बुलेंस के पीछे पीछे मेरी गाड़ी थी, फलक शेर ने जैसे ही एम्बुलेंस देखी उसने कहा ओए मेरी आयशा आ गई, ओ मेरी आयशा आ गई, आयशा उठो मैं आ गया, आयशा उठो मैं आ गया। लेकिन आयशा नहीं उठी। वो लड़का हजारों की तार रोता रहा वहां पर और बुरे हाल थे उसके। मैंने वहां पर फैमिली से बात की, फलक शेर से बात की और साथ में दिलावर जो आयशा का भाई है वो भी बैठा था, फलक शेर का बाजू पकड़ के उससे बात की। मैंने कहा दिलावर 1 महीने के बाद मैं दोबारा आऊंगी,
मुझे ऐसी खबर तो नहीं मिलेगी कि तुम सुलह कर चुके। कहता है आप ही, ये कैसे हो सकता है? ओ मेरी बहन मार दी, मैं कैसे सुलह कर सकता हूं? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कहा भाईजान माजरत चाहती हूं, मैं बड़ा कुछ माशरे में देखती हूं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिनों के बाद पैचअप हो। कहता है मेरा नंबर नोट करें, मैं अगर सुलह कर लूं तो मुझे आके पूछना जरूर। मैंने कहा ओके बताएं नंबर। उसने नंबर नोट कराया, मैंने नंबर नोट किया, मेरी टीम ने नंबर नोट किया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अब मैं आपको बताने लगी हूं अपडेट्स जो सामने आई हैं। फैमिली जराए ने मुझे ये बताया है कि आयशा के वालिदैन सुलहनामा तैयार कर रहे हैं, उस पर तहरीर लिख रहे हैं। इस तहरीर को, इस सुलहनामा को जमा करवाने के बाद इकराम मरकजी मुल्जिम रिहा हो जाएगा। अब आपको बैकग्राउंड समझ आया जो मैंने 1.5 मिनट पहले बताया। आयशा का छोटा भाई दिलावर क्या कुछ मुझे कहता रहा, मैं आपको बता चुकी। कत्ल को अमूमी तौर पर माफ करने की जो वजूहात सामने आती हैं, सुन लीजिए। वो ये है कि बीच में 4 लोग डले, सुलह करा दी, दियत दी, सुलह करा दी, माफ कर दिया, सुलह करा दी। कोई बैग पर पीछे खड़े होने वाला नहीं है, सुलह करा दी। कोई डर गया, पीछा नहीं किया, सुलह हो गई। जनरली तौर पर सुलह ऐसे होती है, लेकिन इस केस में जो सुलह होने जा रही है इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, 2 बेटियां 2 भाइयों को ब्याही, एक मरकजी मुल्जिम इकराम और एक उसका दूसरा भाई। अगर ये माफ नहीं करते, आयशा तो अल्लाह को प्यारी हो गई, घर बसने से पहले उजड़ गया, और जो इकराम है उसके घर भी आयशा की बहन है, माफी नहीं होती, सुलह नहीं होती, तो दूसरी बेटी का घर भी उजड़ जाएगा। नंबर 2, या फिर ऑलरेडी कोई साजबाज था, कुछ हकाइक हैं जो जिनको छुपाया जा रहा है, इस वजह से सुलह होने जा रही है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब बताते हैं जनाब के दौरान इन्वेस्टिगेशन जो चीजें सामने आई हैं वो ये है कि इकराम बिल्कुल नहीं चाहता था कि यहां पर शादी हो आयशा की, वो एग्री नहीं था इस शादी के लिए। फिर नवीद साहब ये भी बताते हैं कि आयशा और फलक शेर ये दोनों 7 से 8 साल से आपस में रिलेशन में थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, और शादी पर बजिद आयशा कुछ इस तरह से थी कि वो सबको कहती थी कि शादी करूंगी तो इधर ही करूंगी फलक शेर से। नंबर 3, वो कहते हैं कि मेहंदी की रात को आखिरी मर्तबा इकराम आया पिस्टल लगा के, मैं तुम्हें समझाने आया हूं आखिरी दफा, बाज आ जाओ, तुमने यह शादी नहीं करनी। आयशा ने इसका ये जवाब दिया कि तुम बहनोई हो, बहनोई रहो, बाप मत बनो। तुम हमारे बाप नहीं हो कि हमने तुमसे फैसला करवाना है, तुम्हें बहन दी है, शादी की है, बात खत्म, बहनोई हो तुम। जिस पर गुस्सा आया इकराम को और ये सारा वकूआ सामने आया। अब यहां पर नवीद साहब से ये भी पूछा गया, कुछ लोगों ने पूछा कि ऐसा भी होता है ना बाजुकात के कहीं और रिलेशन होता है लड़की का, वो साबका आशिक आके मार जाता है। बाजुकात ऐसा होता है कि मुल्जिम जो है वो खुद पसंद करता है, वो कहता है जी ये तो मेरी थी, अब किसी और की कैसी हो जाए। कोई ऐसी बात तो नहीं है आपस में इनके। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अब तक सामने नहीं आई, जब सामने आएगी हम जरूर आपको बताएंगे। हमारी तफ्तीश अभी जारी है। फलक शेर का छोटा भाई है जी एक, उसका नाम है उस्मान, जो आपको नजर आ रहा है तस्वीर में। ये 2 भाई 2 दूल्हे इकट्ठे बैठे हैं, मेहंदी का इनका फंक्शन है। डिसाइड ये हुआ था दोनों भाइयों की इकट्ठे शादी करेंगे। 2 अप्रैल को मेहंदी ज्वाइंट हुई, दोनों भाइयों की इकट्ठी हुई। वलीमा ज्वाइंट होना था, इकट्ठा होना था 5 अप्रैल को, जबकि 3 को फलक शेर की बारात थी और 4 को उस्मान की थी। अब चूंकि फलक शेर की होने वाली बीवी इस दुनिया से
انتقال کر گئی, چلی گئی, تو عثمان کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی, ہمارے گھر میں بینڈ ڈلے, رونا ڈلا ہے, میرے بھائیوں کی خوشیوں میں رنگ میں بھنگ ڈل گیا, میں کیسے شادی کر سکتا ہوں. گھر والے کہتے ہیں چلو اس کی تو بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی, تمہاری تو بیٹھی ہے تمہارے انتظار میں. تو کہتا ہے ابھی نہیں کر سکتا, میرا بھائی اس ٹرامے سے نکلے گا, ٹراما ختم ہوگا, دکھ کو بھولے گا, پھر دوبارہ سے شادی کی ڈیٹس فکس کریں گے اور پھر دوبارہ سے شادی رچائیں گے اور پھر دونوں بھائی اکٹھے ہی کریں گے. یہ بھی گھر والوں نے کہا کہ ہم سادگی کے ساتھ لے آتے ہیں. تو عثمان نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ اب تک کی تمام اپڈیٹس ہیں, مزید جو اپڈیٹس آئیں گی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے. تھینک یو.